कि हिंदू सनातन धर्म को, अब गर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। एफआईआर के आदेश के बाद किस पर भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या सरकार से सवाल पूछना आज इतना भारी पड़ सकता है कि अचानक गंभीर आरोप सामने आ जाएं? क्या सरकार की आलोचना करते ही एक नई कहानी लिख दी जाती है? क्या ये संयोग है कि जैसे ही टकराव बढ़ा वैसे ही संगीन आरोपों का तूफान खड़ा हो गया? आज के दौर में सरकार से सवाल पूछना ही क्या सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है ये सब, चलिए आपको हम बताते हैं। प्रयागराज में माघ मेले की मौनी अमावस्या पर हुआ एक विवाद इन दिनों प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके करोड़ों मानने वाले लोग हैं, जी हाँ, वही शंकराचार्य जो जब अनंत अंबानी की शादी में गए थे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे आशीर्वाद लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से उनका इस समय पंगा चल रहा है। योगी सरकार उन पर कई आरोप लगा रही है, वो सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं और सरकार उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रही है। माघ मेले के दौरान योगी सरकार के अधिकारियों और पुलिस द्वारा शंकराचार्य और उनके भटकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच घमासान लगातार मचा हुआ है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच एक और बड़ी घटना ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। शंकराचार्य पर आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप पिछले दिनों लगाया गया। यह आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है, जो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। उन्होंने प्रयागराज की विशेष पॉस्को अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिविर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। इस आरोप ने संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मचा दिया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वहीं इस आरोप के बाद अब एक बड़ी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, शंकराचार्य और उनके शिष्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को निर्देश दिया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। कई लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश के रूप में भी देख रहे हैं। एफआईआर के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया गया है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी न की जाए और जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने वाला व्यक्ति स्वयं आपराधिक पृष्ठभूमि का है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है, उसका नाम कई जगह दर्ज है, वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को। नहीं, हमारा क्या कहना है, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जाकर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली जिले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है।
ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं वो चेला बनाते हैं, और चेला बना करके शंकराचार्य जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है ये किसी भी धर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को, अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जनता को अब इनसे सावधान रहने की जरूरत है। माघ मेले के बाद ही गुरुजी लगातार आपके ऊपर इस तरह भाई लगातार हम अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं और वो लोग डिग्री बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है। जितनी तेजी से गुरुजी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, देखिए आप शुरू से अगर नजर रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रश्न हमने गौ माता की रक्षा के संदर्भ में उठाए उसका किसी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, केवल हमारे ऊपर डिग्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है, ये क्या तरीका है? अरे हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये प्रश्न ही क्या था? अगर हम शंकराचार्य नहीं भी हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी भी नहीं है, भारत के नागरिक तो हैं, क्या भारत के नागरिक को, एक हिंदू को गौ माता की रक्षा की आवाज नहीं उठाना चाहिए? तो हम उठा रहे हैं, आप उस पर जवाब दीजिए ना। उस पर तो कोई जवाब नहीं है, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारे ऊपर हम ये आक्षेप लगा देते हैं। अरे आक्षेप लगा दो, उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। 11 तारीख को गुरुजी आप कूच करने वाले हैं लखनऊ की तरफ पूरे। हाँ जी, पहले से हमारी घोषणा है, 40 दिन का हमने समय दिया था। वो कह रहे हैं कि हम आपके आश्रम की तरफ कूच करते हैं, इसमें नहीं क्या ठीक है, आए क्या है? देखिए इससे क्या होगा, जब वो चलेंगे वहां से तो जनता उनसे जुड़ेगी कि भाई कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उनके बारे में भी जानेगी। तो जब वो देखेगी कि एक हिस्ट्री शीटर साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री सीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। तो इससे तो जागरूकता ही फैलेगी, इसलिए बहुत अच्छा है, चलें। मतलब गुरुजी कुछ कालनेमी मिल के एक कालनेमी हाँ, को आगे करें। कालनेमी जो है वो बहुत सारे कालनेमियों का इस समय संगठन बन गया है कि हम तुमको कहेंगे कि तुम जगत गुरु हो, तुम हमको कहना कि हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु का खेल खेलेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, और जो सच्चे हैं उनको डरा देंगे कि तुम बोल नहीं सकते हो। ये बात है। तो सुना आपने, शंकराचार्य पर एफआईआर के आदेश के बाद विपक्ष और आम लोग भी सत्ता पक्ष पर, सरकार पर इस वक्त भड़के हुए हैं। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मनीष नाम के यूजर लिखते हैं कि ये तो होना ही था, सरकार से टकराने का परिणाम अब शंकराचार्य जी को मिलने लगा है, जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर होना तय है। अश्विनी नाम के यूजर लिखते हैं कि अब भगवाधारी सीएम को इनामधारी अपराधी के पीछे छुपना पड़ रहा है। शंकराचार्य पर झूठा यौन उत्पीड़न आरोप लगाकर पास्को कोर्ट के आदेश पर एफआईआर, संत अपमान फर्जी केस। योगी सरकार शंकराचार्य जी को भी नहीं बख्श रही, ये षड्यंत्र कब तक? जी हाँ, तो लोग इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं ये एक षड्यंत्र हुआ है। जी हाँ, तो शंकराचार्य पर एफआईआर के आदेश के बाद अब लोग कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है। हालांकि ये जांच का विषय है और सच सामने आना ही चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल एक कानूनी मामला है या इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं? क्या सरकार की आलोचना करने के कारण शंकराचार्य पर कार्रवाई हो रही है या फिर आरोपों में सच्चाई है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि सच सामने आ सके और न्याय हो सके। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।